नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम आपको बताएं कि अगर इन दिनों आपने पिछले दिनों अपना ट्रेडिंग अकाउंट एक्सेस किया हो, ऑनलाइन किया हो, कंप्यूटर पे करें या मोबाइल पे करें, तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आता है। तब तक आता रहता है जब तक कि आप उस पर टिक मार्क करके ये बता ना दें कि मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ लिया है और मैं इसे समझ गया हूं। जब अगली बार आप मेरा अकाउंट खोलें तो इसे मुझे न दिखाएं। तो उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है? वहां ये है रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब जो एफएनओ हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें क्या जोखिम हो सकता है, ये बहुत साफ साफ बताया गया है। वो कह रहे हैं कि इक्विटी फ्यूचर्स में 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर नुकसान उठाते हैं। और ये एवरेज है कि 10 में से 9 को नुकसान होता है। नेट ट्रेडिंग में जो उनकी ट्रेडिंग हुई उसमें वो नुकसान उठाते हैं। और जो नेट ट्रेडिंग लॉसेज हैं, इनके ऊपर उनको लगभग 28%, जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ, उसके ऊपर 28% उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जाती है। तो वो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। और जिन लोगों को प्रॉफिट होता है, जो 10 में से 9 को तो नुकसान हो गया, जिस एक को प्रॉफिट होता है 10 में से, उसमें से भी लगभग 15% से 50%, जो प्रॉफिट आपको हुआ उसमें से 15% से 50% ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पे उसकी जेब से भी जा रहा होता है। तो वह फायदा भी पूरा आपके पास नहीं आ रहा है। ये सेबी की स्टडी के आधार पर, ये उसका सोर्स है सेबी की स्टडी, और ये नोटिफिकेशन हर एक को दिया जा रहा है, हर ट्रेडर को। सेबी ये चेता रही है एक तरह से कि आप अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप खतरा उठा रहे हैं, आप जोखिम में हैं, सावधान रहिए। तो ये सावधानी बरतने की कोशिश सेबी की तरफ से लगातार चल रही है ताकि नए लोग इसमें फंसे नहीं। अब सवाल ये कि ये प्रश्न क्यों उठ रहा है कि नए लोग इसमें क्यों फंसे, ये डर कहां से पैदा हो रहा है? तो एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड ने जारी की है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं आशीष गुप्ता, उन्होंने इस पे लिखा है और उस रिपोर्ट का टाइटल है गेमिफिकेशन ऑफ इंडियन इक्विटीज, यानी भारतीय शेयर बाजार का, आप कह सकते हैं कि उसको गेमिफाई करना। गेम को जब यहां हम कह रहे हैं तो वो गेम जो ऑनलाइन गेम आजकल होते हैं उस तरफ है। यानी कि आप दूसरी तरह से कहें कि क्या भारत का शेयर बाजार जुए के अड्डे में बदल रहा है? ये बिल्कुल वो शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन भाव ये है। और वहां भी शुरुआत ये हो रही है, वो फिर कह रहे हैं कि डेरिवेटिव अब बाजार पे छाया हुआ है। और ये शायद आपको पता हो, लेकिन इक्विटी में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, 99.6%, मार्केट के टोटल वॉल्यूम का 99.6% F&O है। जो कैश है वो सिर्फ 0.4% है। ये जो F&O है, ये कुल मिला के एक दिन में 4.3 ट्रिलियन डॉलर, 4,30,000 करोड़ डॉलर का रोज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बाजार में। भारत की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर बन जाए, यह सपना देखा जा रहा है। यहां शेयर बाजार में रोज 4,30,000 करोड़ डॉलर का हिसाब हो रहा है, लेन देन हो रहा है। यह पैसा सीधे नहीं जा रहा है, यह ध्यान रखिए। और अभी क्या हो रहा है कि तरह तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाजार में, उनके अलग अलग दिन एक्सपायरी हो रही हैं और उससे ये मौका मिल रहा है। F&O क्या है? F&O है ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग सिक्योरिटी में निहित है, किसी शेयर में, किसी इंडेक्स में या किसी कमोडिटी में। ये बाजार में रिस्क कम करने के लिए, हेजिंग के लिए, जोखिम कम करने का एक टूल के तौर पे आया था। लेकिन इस वक्त ये रिपोर्ट कह रही है कि अब ये जोखिम लेने का, खतरा उठाने का टूल बन गया है। और ये इस बात से साफ दिख रहा है जिस रफ्तार से F&O का कारोबार भारत में बढ़ा है। जो भारत की कैश इक्विटी का कारोबार होता है उसका 400 गुना कारोबार हो रहा है डेरिवेटिव्स में। और उसमें भी जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, यानी कि जो सचमुच किसी ने शेयर खरीदा, बेचा, जिसने बेचा उसके हाथ से शेयर, जिसने खरीदा उसके हाथ में या उसके डीमैट अकाउंट में चला गया, ऐसे सौदों के मुकाबले F&O सौदे 900 गुना है। एक ऐसे सौदे के सामने 900 गुना सौदा हो रहा है F&O में। और ये कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर, लेवरेज, तमाम तरह की ऐसी चीजें बाजार में हुई हैं। नए ऐप्स आ गए हैं जिनकी वजह से बाजार एक तरह के
अब उसको कहें कसिनो में बदल रहा है, गेम सेंटर में बदल रहा है। और इसी वजह से भारत के बाजार में जो डेरिवेटिव के ट्रेडर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर्स, उनकी भी संख्या 2019 से लेकर अब तक, 2019 में वो लगभग आधा मिलियन, 5 लाख के आसपास थी, अब वो 40 लाख हो चुकी है। 8 गुना लोग अब ये काम कर रहे हैं। और इसके साथ में एक चीज वो कह रहे हैं, सेशेटाइजेशन। सेशेटाइजेशन का मतलब है जैसे आप शैम्पू की बोतल खरीदते थे पहले, अब उसका सैशे आ जाता है। उसी तरह से अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके सैशे साइज कॉन्ट्रैक्ट, छोटे कॉन्ट्रैक्ट आने लगे हैं। और साथ में जो नौजवान लोग, नई पीढ़ी के लोग बाजार में आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ छोटे शहरों, कस्बों से लोग जुड़ रहे हैं, उनको ये बड़ी दिलचस्प चीज लगती है। इनमें सबसे जो जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं वो हैं इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स के ऑप्शन जो डेरिवेटिव वॉल्यूम का 99% सौदा इंडेक्स के ऑप्शंस में होता है। और अगर आप वीकली अकाउंट देखें तो उसमें 95% सौदे इनमें हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, अब जो आप समझिए कि 2000 रुपए में एक ऑप्शन खरीदते हैं, 2000 रुपए उसमें आपका खर्चा है खरीदने या बेचने का, 10 लाख रुपए का सौदा हो जाता है। 10 लाख रुपए का सौदा करने के लिए आपको सिर्फ 2000 रुपए लगाने हैं। ये एक्सपायरी के दिन का हिसाब बताया है उन्होंने। इंडेक्स ऑप्शन में टिपिकली अगर आप एक्सपायरी का दिन देखें, 500 गुना का लेवरेज होता है। जितने पैसे लगाएंगे आप, प्रीमियम देंगे, उसका 500 गुना कारोबार आप कर पाएंगे। और इसी वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं। 2000 रुपए के ऑप्शन में आप 10 लाख का सौदा करते हैं। ज्यादातर इसमें सट्टा है। जो एवरेज टाइम है आधे घंटे का सौदा, अभी खरीदा आधे घंटे बाद बेचा, अभी बेचा आधे घंटे के बाद खरीदा। और ये लोगों को लगता है कि क्विक मनी, जल्दी से पैसा बनाने का एक नुस्खा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है, लेकिन बाकी दुनिया में अगर आप देखें, अमेरिका जैसे बाजार में डेरिवेटिव 70% है टोटल कारोबार का, भारत में 99.6%। और इसी को वो थोड़ा चिंताजनक बात मान रहे हैं। उनको लगता है कि इसको रोकने के तरीके आजमाए जाने चाहिए। ज्यादातर बाजारों में एवरेज अगर देखें तो 5 से 15 गुना जितना कैश का वॉल्यूम होता है, उससे 5 गुना से लेके 15 गुना तक डेरिवेटिव का वॉल्यूम होता है। लेकिन भारत में ये 400 गुना है अंडरलाइंग कैश मार्केट के मुकाबले, जो कि 2010 में 3 गुना था। 2010 में कैश का कारोबार जितना होता था, उसका 3 गुना वायदे का कारोबार, एफएनओ का कारोबार या डेरिवेटिव का कारोबार होता था। वो बढ़कर 400 गुना हो गया है। तो ये चिंताजनक बात इस लिहाज से है कि इसमें दिखने में ये बहुत आसान चीज दिख रही है, लेकिन जब इसमें नुकसान होता है तो वो नुकसान भारी होता है। और दूसरा आपको मैंने बताया, जो सेबी बता चुकी है, कि जो गंवा रहा है वो और गंवा रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, और जो कमा रहा है वो भी गंवा रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। इसलिए ये फिक्र की बात है। और उसको खास तौर पे क्यों, पिछले कोरोना के दौर में बहुत सारे लोग बाजार में आए हैं और तमाम प्लेटफॉर्म्स में नए क्लाइंट्स जुड़े हैं। और वो आप देखें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपको ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं, उनमें 1,80,00,000 उनका एक्टिव क्लाइंट बेस बढ़ गया है, कई गुना हो चुका है। और उसी की वजह से छोटे शहरों में तमाम जगहों पे ये जो नंबर बढ़ा हुआ है, ये इन्वेस्टर होने के बजाय ट्रेडर ज़्यादा हैं, इनकी उम्र कम है और ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के रास्ते बाजार में आए हैं। इनको लगता है कि जितनी जल्दी हम पैसा कमा सकें वो कमा सकते हैं। तो ये जो चिंता है, ये इसमें खतरा दिख रहा है। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में कारोबार ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो बहुत जल्दी सौदे निपटाना चाहते हैं। और इसीलिए वहाँ एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक कंपैरिजन दिया हुआ है। वो कह रहे हैं जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होता है, जो ऑनलाइन तरह तरह के आपको जुए के खेल दिखते हैं, उसमें भी जो कमाई का रेट है, या टेक रेट ऑफ पॉट कहते हैं, कि अगर 100 रुपया उसमें लगाया रिटेल के प्लेयर ने, उसमें से 85 रुपया वापस जाता है उन प्लेयर्स के पास। यानी 15 रुपए वहाँ जाते हैं जो डूब गए मान लीजिए प्लेयर के। लेकिन आप एफ&ओ के कारोबार में आइए तो यहां बिल्कुल उल्टा है। यहां सिर्फ 15% वापस जा रहा है ट्रांजैक्ट करने वालों की तरफ, और 85% हाउस को जा रहा है, या 85% डूब रहा है। और जो सेबी की स्टडी मैंने आपको बताया, 2021-22 में वो स्टडी हुई थी, उस वक्त एक उन्होंने हिसाब लगाया था कि रिटेल ट्रेडर्स 80% नुकसान उठाते हैं,
45,000 करोड़ रुपए, 90% पार्टिसिपेंट्स ने 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया बाजार में, जबकि 10% पार्टिसिपेंट्स ने 6,900 करोड़ रुपए कमाए। तो ऐसा नहीं है कि 45,000 करोड़ का इनका नुकसान हुआ तो उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए कमा लिए। कमाने वालों ने 6,900 करोड़ कमाया, डुबाने वालों ने 45,000 करोड़ डुबाया। अब आप समझिए नेट कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए वो थोड़ा चिंता जता रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि ये एक तरह का जो उफान आया हुआ है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, इसको रोका जा सकता है। उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए, जो बाजार के हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। बिजडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।